अटल जी अमर रहे, अमर रहे। अटल जी अमर रहे, अमर रहे। अटल जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भले आस्ते आस्ते प्यार करना एक एक करिए, एक एक करिए, सारे दा आइए। आइए आशुआ आइए, आराम से सारे लोग आइए, आराम से। बड़े मुश्किल दौर उसने कोई सिर ना रखता चले। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨ में हंसराज जी साढ़े फिर दूसरे कार्यकाल से रहे थे मंडल अध्यक्ष तीर्थ राम जी की सम्मानित करें। अटल जी का जन्मदिन है आज के दिन 1924 यानी 25 दिसंबर 1924 इस महान शक्ति का जन्म होया। इन्हें अपनी पढ़ाई की 13-14 साल की उम्र च संघ कन्नै जुड़ी है। इन्हें कॉलेज के अंदर पढ़ाई की। 1940-42 च राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक बनी है। ये गल्लां सारियां जड़ियां तुहाडे कोले फोन च सारे कोल किसी कोल छुपी दी नहीं है। मैं कोई ज्यादा व्याख्या करी तुसीं दस नहीं सकदा। इसदा जीवन हिस्ट्री तुस अपने गूगल च पाओ। अटल जी का पूरे जीवन की जिन्नी भी उनकी की गई कारकरदगी है वो सारी तुहाडे कोल आई सकती है। 1950 च 1951 च जनसंघ का नां रखी है जिस वेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस का विकल्प लोड़ते यानी सरकार कांग्रेस की बनी आजादी के बाद कुछ ऐसी मनमानी कर लगी उस वेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उत्तों बिचों निकली है एक विकल्प लोड़ने की कोशिश की। उस वेले 3 लोग जड़े से इन्हें एक बनाई है जनसंघ नां की पार्टी बनाई और उस पार्टी की गति देना शुरू कर दी थी। 1957 इन्हें चुनाव लड़िया जनसंघ के आधार टिकट के ऊपर और एक सांसद बने। फिर बाद चुनाव होया 67 होया बिच चुनाव हारते भी थे लेकिन इन्हीं की राज्यसभा का मेंबर के तौर पर संसद से बाहर नहीं जान देता। संसद ने छोड़ी नहीं। 1975 च एमरजेंसी लगाई दी गई है। एमरजेंसी च श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा एमरजेंसी च इन्हें लोगों की हिरासत च रखा। एक 18 महीने जेल च रहे। फिर 77 च सरकार बनी जिहदे च एक जनता पार्टी सरकार बड़ी पार्टी की जोड़ी है सरकार बनाई और मुरारजी देसाई जी सरकार दे प्राइम मिनिस्टर बने। कुछ कारण कन्नै यानी संगठन के मन एक नहीं होने कारण सरकार वो डिगी गई। उसके बाद चुनाव होया फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उभरी। इन्हें के चुनाव की कड़ी चलती गई। 1996 चुनाव च इस पार्टी ने इन्ना कद बढ़ाई लिया कि देश के ऊपर सरकार बनाई। कुछ एनडीए के नाम पर जोड़ी है। हालांकि 1980 च भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें स्थापना की और उस पार्टी के नाम पर हुई है। फिर अगे चुनाव लड़ोए। 1996 चुनाव च सरकार बनाने का मौका मिला लेकिन सरकार जिहड़ी है फिर पार्टी की जोड़ी है बनी किसी कारण 13 दिन चलने के बाद वो फिर सरकार गिरी। फिर सरकार किसी दूसरे दले ने कोल गई। फिर चुनाव हुए 98 च फिर 13 महीने की सरकार बनाई। फिर जयललिता जैसिया ऐसे पार्टी के संगठन से जड़े उन्हें कुछ ऐसी शर्तें रखियां जिस कारण विश्वास मत हासिल करने की नौबत आई। तुसीं पता है सैफुद्दीन सोज का वोट नहीं होने कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी सी। उसके बाद फिर चुनाव होया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत करने एनडीए के नाम पर 302 सीटां ली है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की कार्यकाल की सरकार जी है दी दी। उस सरकार के टाइम जब 13 महीने की सरकार के टाइम जिला परमाणु परीक्षण किया पूरे विश्व की कंट्रीज ने प्रतिबंध लगाई दिते है भारत ऊपर
प्यार की सहायता जी है थोड़ी बंद है। और अटल जी ने कहा मेरे देश की जनता स्वयं बर्दाश्त करेगी। और कुछ समय बीत जाने के बाद जड़ी उस प्रतिबंध अपने आप के ढाई लेते गए, क्योंकि मुल्क भारत जड़ा वो तरक्की की तरफ बड़ा करता हा। साथियों, अटल जी का टाइम च करगिल का विवाद होया। अगर अटल जी के कोल सरकार भारत देश की नहीं होंगी सारे संकट और ज्यादा बढ़ी गए है। खासकर जम्मू कश्मीर के संकट जड़े असे जम्मू कश्मीर की इन्हें ऐसे मुश्किल दौर चो बाहर किया था। साथियों, और अनेक प्रकार की योजना जड़ियां इंदे टाइम च इन्हें जड़ियां शुरू की दियां ने। प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना आज पूरे मुल्क से सड़कें ने जाल बिछा देन। और सड़क इं जा करती है जियां तवी का आड़ जाता है। पुराने जमाने च सड़क बड़े घट रफ्तार कन्नै बनदी हियां, लेकिन जिस वेले इंदे कोल कमांड आई ये सारी देश की तरक्की जिहड़ी है अग्रसर हो गई। कुछ समय के बाद इंदे स्वास्थ्य ठीक रोने के कारण नहीं रोने के कारण उम्रदार होने के कारण ये 16 अगस्त 18 की इंदी मृत्यु हुई। ये ऐसे महान लोग जिन्हें विदेशी उस वेले विदेश मंत्री का ओहदे पर हुई है, विश्व च भारत का नाम उच्चा किया। और उस सम्मेलन च हिंदी च भाषण रखा। कदे उहदे भाषण के अंश सुनो तो तुहाडे मोबाइल च सारा कुछ है, सुनो तुस अपने आप की इयां अवेयर हो जाते हो कि यार ये क्या है, किस किस्म के आदमी से, किस किस्म का संकल्प सा, कैसा तप सा इनके कोल, किस किस्म के लोग से जिन्हें इस मुल्क की राखी वास्ते ऐसा समय जड़ा ऐसा सेवा भाव रखी है, इस मुल्क की सेवा की है। अज अस इनके चरणें पुष्प अर्पित करिए, नमन करा दें और प्रेरणा ले दें। असें भी इनके नक्शे कदम पर चलिए, समाज की सेवा करने के भाव गी रखना है अपने बिच, ताकि साड़ा जिहड़ा समाज है, साड़ा सनातन है, साड़ा समाज है, साड़ा मुल्क है, साड़ा प्रदेश है और साढ़े ग्राम ये तरक्की कर। मैं इन्हें शब्दों कन्नै गै इस अज की श्रद्धांजलि समारोह का जेड़े अंश में बोले न, कोई त्रुटि हो मुझे माफ करना। मैं एक बार फिर तुसें सारे दा और अपने विधायक जी का जिन्हें अपना समय कढ़ी है इस कार्यक्रम च अपनी शिरकत की है, धन्यवाद दूं। जय भारत, जय माता। इस विधानसभा सुंदरबनी कालाकोट के विधानसभा के विधायक श्रीमान ठाकुर रणधीर सिंह जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रभदल शर्मा जी, आज के ही दिन ठीक आज से 100 वर्ष पूर्व उस महान आत्मा ने जन्म लिया जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। एक समय हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने के लिए कोई हमें नहीं मिलता था। उस समय इन महान विभूति ने जन्म लिया और महान विभूति ने जो कार्य किए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर हम किसी को याद करते हैं वो इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। आज उनको 100 वर्ष जन्म लेने के बाद 100 वर्ष के उपरांत भी हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। तो मैं उनको अगर वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि निस्वार्थ भाव से देश हित के लिए जो भी कार्य हो करना पड़े। जब पूरा विश्व भारत को टेढ़ी नजरों से देखा था, भारत में अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगते थे, अलग अलग चीजों से भारत को रोकते थे, उस समय इस भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न को ऐसे वैसे इंसान को नहीं मिलता। इस भारत रत्न ने परमाणु बम का जो है प्रशिक्षण किया। आज अगर हम परम शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का बीज है, इस परम शक्ति का ही बीज है कि आज हम दुनिया के पटल है उस दुनिया वैश्विक पटल पे हम बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। और जिस देश के पास परमाणु बम होता है उससे बाकी वाली कंट्रियां तो झिझक के बात करते हैं नहीं जी इनके पास पावर है। कि आज हम उस देश के नागरिक हैं कि हाँ हमारे पास परमाणु, बहुत सारी कंट्रियां वहां परमाणु बम नहीं है। इन बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया कि भारत को हम कोई सहायता नहीं करेंगे, भारत के लिए हम अपने लोग नहीं भेजेंगे, बड़े सारे ऐसे काम किए। लेकिन इस शक्ति ने बिना डरे बिना झिझके देश के लिए काम किया है। और एक बात सबने कही, लेकिन एक बात कहना भूल गए कि इस शख्सियत की वजह से एक समय हुआ करता था कि 80% लोग जो है स्कूल में नहीं जाते थे। 80% हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो स्कूलों में, बच्चों में स्कूल नहीं जाते थे।
लोग इन्हीं की वजह से सर्व शिक्षा अभियान जो भारत में आया 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया। और सर्व शिक्षा अभियान ने न केवल पूरे भारत में जो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिया, बल्कि आज 98% जो जनसंख्या है, 98% जो लोग हैं पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो इनकी साक्षरता है, पढ़ाई लिखाई की साक्षरता बढ़ गई है। वो इन्हीं साक्षरता की वजह से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। वो इन्हीं के बीज के कारण तो इन्होंने बीज बोया है कि आज देश में परम शक्ति पहुंचने वाला है। हमारे इस 8% तक ये जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की लेके थे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप सब कहते हैं पीएमजीएसवाई की रोड, पीएमजीएसवाई की रोड, सबके ध्यान में होगा, लेकिन शुरू करने वाले हैं वो जय आत्मा थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने देश की तरक्की के लिए कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं किया। वो जो इन्होंने बात रखी सैफुद्दीन सोच के एक वोट के कारण सरकार गिर गई थी। आज का समय होता या कांग्रेस का समय होता, वो एक दो वोट 4 वोट खरीद लेते, लेकिन उन्होंने ईमानदारी की, दृढ़ निश्चय की, देश के प्रति बेईमानी के काम नहीं किए। उन्होंने अच्छे कार्य किए, तभी आज लोग उनको याद कर रहे हैं, पूरा समाज उनको याद कर रहा है। आज किसी के मुख से, चाहे कोई विपक्षी पार्टी है चाहे कोई पार्टी है, सबके मुख से एक ही बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। सबके मुख से यही आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल अमर रहे। और क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। फिर छोटी सी एक उनकी कविता है, मैं कविता देख रहा था, अभी मैं डाली ग्रुप में डाली है। उन्होंने बोला था, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर पेता पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। धन्यवाद। और ग्राम से आए हुए हमारे सारे साथी, आज जहां अटल जी की 100वीं जयंती पर 100 साल पूरे होने पर हमने यहाँ कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम को लेकर हमें कुछ सीखना है। जो बलिदान इन्होंने अपने दिए हैं, अटल जी ने पूरी जिंदगी हमारे लोगों के लिए दे दी, और जिस ढंग से इन्होंने अपने कार्य किए हैं उसी ढंग से हमें आगे बढ़ना है। हम सबको बिना लालच के, बिना किसी अपनी कोई दिली तमन्ना को लेकर नहीं आगे बढ़ना है। सारी बातें हमारे एक्स सरपंच साहब ने बता दी कि उन्होंने कहाँ से सफर अपना शुरू किया और कहाँ जाकर सफर अपना, इनका सफर कहाँ खत्म हुआ। तो ऐसे महान लोग इस धरती पर कभी कभी आते हैं। और हमारे बीच में अभी हम 2 दिन पहले सुंदरबनी में गए थे, तो वहाँ पंडित जी हमारे ज्ञानचंद जी थे, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी हमारे लोगों के लिए मतलब निछावर कर दी। तो वहां भी हमें श्रद्धांजलि समारोह भी, एमएलए साहब भी वहां गए हुए थे सुंदरबनी में। तो ऐसे महान लोग कभी कभी मिलते हैं और जो कुछ छाप छोड़ जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। इन लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की हुई है मुल्क को आगे ले जाने के लिए, कितने कितने बड़े कार्य किए और कितने कितने बड़े संघर्ष किए इन लोगों ने, तब जाकर हम जहां आज बड़ी आरामदायक जिंदगी में जी रहे हैं। आज हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इन लोगों की देर है। और भी बेमिसाल कार्य हैं इनकी वजह से जहां हम खड़े हैं। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं इनको शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कार्य के लिए इधर एकत्र हुए हैं, वो काम था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक महान शख्सियत, दुनिया में मानी हुई हस्ती थी, जिसने हमारे हिंदुस्तान में 3 बार प्रधानमंत्री भी बने। और उन्होंने जो उनका 2 साल 8 महीने का 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जो पीरियड था, जो काम उन्होंने किए वो हिंदुस्तान में 50 साल पहले भी कभी नहीं हुए होंगे। और हर गरीब के बारे में सोचा गया और हर गरीब के बारे में, काम के बारे में सोचा गया। उसने छोटे छोटे जो मोड़े थे, 500 तक मोड़े थे, वो गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम अटल जी ने किया। और पानी के जितने भी जहाज हम बोल रहे हैं, जो हैंड पंप वगैरह दुआ, ये सब देन जो है अटल जी की देन है, जिन्होंने हर गरीब के बारे में सोचने की कोशिश की। साथियों, अटल जी वो शख्सियत थे
शायद ऐसे दुनिया में बार बार आदमी नहीं आते, वो वक्त होता है वो ऐसे लोग जन्म लेते हैं दुनिया में और अपनी छाप छोड़ के जाते हैं कि हमने क्या काम किया, इसको सदियों भर याद रखा जाएगा। और वो अमर हैं एक किस्म के, जो जो काम उन्होंने किए आज भी हम याद कर रहे हैं। आज उनकी 100वीं जयंती है, इस पे हमारी सही श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और नेक कार्य काम करने की अपनी अवहेलना करें और उस तरीके की तरफ जाने की कोशिश करें ताकि हमारा मोहल्ला, हमारा मोड़ा, हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा ब्लॉक जो है वो ऐसे लोगों से अग्रसर हो जाए कि ताकि हम भी इनकी दिशा में जाने से इनके नाम हर बार रोशन होता रहे। ये ही हमारी एक उनको ज्यादा श्रद्धांजलि है। और हम एक बहुत छोटे ग्राउंड लेवल बंदे हैं, हम उनके बारे में इतना कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना जितना कार्य अटल जी ने अपने कार्य में किया है शायद किसी ने आज तक नहीं किया होगा। मेरी उनको यही पक्की श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दोबारा ऐसी महान शख्सी को हिंदुस्तान में जन्म दे ताकि हमारा मुल्क और तरक्की की तरफ जाने की अवसर हो। जय हिंद, जय भारत। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।